हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गर्मा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गर्मा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो आईआईएससी का पीएचडी प्रोग्राम ओपन हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितने कितने डिपार्टमेंट में पोजीशंस ओपन हुए हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो हमारा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, वो इंडिया का टॉप 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ से भी अगर आपको पीएचडी करनी है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे वहाँ से जॉब ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो जो इनका पीएचडी प्रोग्राम ओपन हुआ है, वो मिड ईयर एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी, जो ये मिड अभी हमारा जो प्रोग्राम ओपन हुआ है मिड ईयर के लिए, मीन्स दिसंबर साइकिल के लिए, तो ओपन हुआ है फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 टू 25। सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025। तो जो ये सेशन स्टार्ट होगा, ये भी पीएचडी वाला, जब भी आप फील करेंगे, तो जिनका पीएचडी स्टार्ट होगा वो जनवरी में स्टार्ट होगा। तो जो हमारा है ये दिसंबर साइकिल का है, मीन्स दिसंबर में एडमिशन हो जाएंगे, प्रोग्राम जनवरी से स्टार्ट होगा। तो अप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू रेगुलर रिसर्च प्रोग्राम एक्सटर्नल पीएचडी रजिस्ट्रेशन एट आईआईएससी बेंगलोर। तो जो इनका प्रोग्राम ओपन हुआ है, वो पहला क्या है कि रिसर्च प्रोग्राम है रेगुलर। पहला है, आप रेगुलर अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। तो वो क्या होता है, बाहरी, मतलब जैसे कि कोई जॉब में है या किसी इंडस्ट्री में है, वो अगर एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहता है तो वो एक्सटर्नल कैटेगरी में अप्लाई करेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। स्पेशलाइजेशन, एरिया ऑफ रिसर्च, ये सब देख करके फिर आप आईआईएससी की वेबसाइट्स पे एडमिशन्स में जा करके डिग्री प्रोग्राम में आप ये सब देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक को देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम्स, ये सब क्या है। तो जो एप्लीकेशन है ना, ये इनका एप्लीकेशन 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा एंड कैन फर्निश द सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर 31 मार्च आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो उसमें ये भी कह रहे हैं कि अप्लीकेंट्स प्रोसेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग दोज इन द फाइनल सेमेस्टर, जो भी फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है, देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कि अगर आप क्वालिफिकेशन में आपका जो एग्ज़ाम है वो फाइनल सेमेस्टर का है या फाइनल ईयर में आप हैं, और आपको क्या है कि कंप्लीट करेंगे आप डिग्री वगैरह 1 जनवरी 2025, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैन फर्निश द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स ऑन एंड बिफोर 31 मार्च 2025 आर आल्सो एलिजिबल। तो इसका ये है जो है कंक्लूजन, कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं और आपकी डिग्री जो कंप्लीट होगी वो 1 जनवरी के पहले या बाद में होगी, और आप सारे जो सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं 31 मार्च से पहले, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईएससी बेंगलोर में। नेक्स्ट है जो रिसर्च प्रोग्राम्स पीएचडी में कौन कौन से हैं। तो पहला है डिपार्टमेंट सेंटर यूनिट्स, जो है पहला है पीएचडी इन साइंस फैकल्टी। तो जो आपका है पहला, वो पीएचडी इन साइंस फैकल्टी में है। तो उसमें क्या क्या है कि आप जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, न्यूरो साइंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री और अप्लाइड फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी इन साइंस कैटेगरी में। दूसरा आता है इनका जो आईआईएससी बेंगलोर में है, दूसरा आता है पीएचडी इन इंजीनियरिंग फैकल्टी। तो जो इंजीनियरिंग में आता है वो बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांच, लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, नैनो साइंस, डिज़ाइन, अर्थ साइंस और कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, नैनो साइंस में या कंप्यूटर साइंस में या केमिकल इंजीनियरिंग में, जिस एरिया में इंटरेस्ट है और उनका जो है वो मैच कर रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट है पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में पहला है एनर्जी, ऑफर्ड बाय इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी। अगर आपको एनर्जी में रिसर्च करना है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे पीएचडी इन एनर्जी, जो है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। फिर साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जो इनका सेंटर है फॉर रोबोट बोस साइबर फिजिकल सिस्टम्स इसमें, और कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस, जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और डेटा साइंस में, वो अप्लाई करेंगे कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस में। तो ये 3 डिपार्टमेंट में ओपन हुआ है, पीएचडी इन साइंस फैकल्टी, पीएचडी इन इंजीनियरिंग, पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। तो इन तीनों में आप जिसमें एलिजिबल है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, अप्लीकेंट पोसेसिंग अ मिनिमम ऑफ अ सेकेंड क्लास और इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग डिग्रीज आर अप्लीकेबल टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स और एरियाज आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका सेकेंड क्लास डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री और 4 ईयर बीटेक डिग्री, और किसी भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में जो भी एरियाज मेंशन हैं, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें इन सारे एरियाज़ में। अब ये मेंशन हुआ है कि क्वालिफाइंग डिग्री और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या मोड ऑफ एंट्री आपका क्या होगा।
पहला है कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ साइंस 4 ईयर डिग्री है, और अगर आपके पास वैलिड गेट है नेट जेआरएफ इज मैंडेटरी फॉर, इसके लिए मैंडेटरी है। अगर आपका जो बैचलर डिग्री टेक्नोलॉजी और साइंस में और आपके पास गेट है या नेट जेआरएफ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास्टर डिग्री इन साइंस, साइकोलॉजी, अप्लाइड कंप्यूटर साइंस में है और वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ है, तो अप्लाई कर सकते हैं इन एरियाज में। फिर नेक्स्ट है मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी एंड वेटनरी साइंस में है। डिजायरेबल टू हैव वैलिड गेट स्कोर और नेट और जीपैट। अगर आपको फार्मेसी में, वेटनरी साइंस में अप्लाई करना है, आपके पास नेट जेआरएफ और जीपैट है या गेट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपका जेआरएफ होना कंपल्सरी नहीं कि आपको जेआरएफ हो तब भी आप अप्लाई करें। फिर एक क्राइटेरिया और है ग्रेजुएट्स ऑफ एनी कोर्स। अगर आपका किसी भी कोर्स में अगर आपका जो है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इंक्लूडिंग ट्रिपल आईआईटी इन पीपी मोड विथ अ मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8 आउट ऑफ 10 और इट्स इक्विवेलेंट डिजायरेबल टू हैव वैलिड गेट स्कोर और नेट स्कोर। तो अगर आपका सीपीआई है 8 और सीएफटीआई से है, डिजायरेबल आपके पास गेट है या नेट जेआरएफ है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एमबीबीएस, एमडी, एमएस है और गेट है, नेट जेआरएफ है, वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर बी फार्म वाले हैं तो उनके पास जीपैट है या नेट जेआरएफ है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीटेक आपका डिग्री है किसी भी एरिया में और आपके पास एमओई, यूपीएससी और ये सब रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है, कैंडिडेट इनरोल अप टू 31/5/2000 विथ प्रोफेशनल सोसाइटीज़ लाइक IMI, वो भी अगर एलिजिबल हो सकते हैं और उनके पास गेट स्कोर है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस, केमिकल साइंस फ्रॉम IISc विथ अ मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8.5 फॉर पीएचडी ओनली, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड गेट स्कोर और नेट स्कोर इज मैंडेटरी, नो मिनिमम कट ऑफ। कोई ऐसा कट ऑफ नहीं चाहिए कि इतना ही आपके पास हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इंपॉर्टेंट नोट्स इन्होंने मेंशन कर रखा है। द गेट, जीपैट, नेट, जेआरएफ और अदर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका जो है वैलिड होना चाहिए 1 जनवरी 2025। मीन्स अगर आपका जो गेट है वो जीपैट है या नेट जेआरएफ है ना, और कोई भी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट अगर आपका उसका सर्टिफिकेट है या स्कोर कार्ड है, तो आपका वैलिड होना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। अगर वो वैलिड नहीं है तो माना नहीं जाएगा और आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर नेट जेआरएफ इंक्लूड्स ज्वाइंट CSIR UGC, जेआरएफ, UGC नेट और जेआरएफ, DBT जेआरएफ, ICMR जेआरएफ, जेस्ट, NBHM रिसर्च अवार्ड, इंस्पायर, ये सब है। तो आपको क्या है, डायरेक्ट आप एलिजिबल हैं जेआरएफ मोड के लिए। एप्लीकेंट्स मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ टू बी एलिजिबल टू अप्लाई थ्रू नेट जेआरएफ मोड। अगर आपके पास जेआरएफ है कोई भी, आप नेट जेआरएफ मोड में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेंट्स अप्लाइंग थ्रू इंस्पायर मोड मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ अ वैलिड प्रोविजनल इंस्पायर ऑफर फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन एट लेवल सेकेंड ऑफ सिलेक्शन इशूड बाई DST एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप DST इंस्पायर है तो आपके पास एक प्रोविजनल इंस्पायर ऑफर होना चाहिए लेवल 2 का सिलेक्शन के टाइम पे ड्यूरिंग इंटरव्यू। अप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड JG बिल्स जो है ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर किसी के पास JG बिल्स 2024 का स्कोर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं IISc बेंगलोर में PhD के लिए। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू हेल्ड इन May 2024 इन एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड डिपार्टमेंट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अगेन। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका जो इंटरव्यू हुआ है May 2024 में किसी भी डिपार्टमेंट में और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या कुछ रीजन से आपने ज्वाइन नहीं किया है, फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जो ऊपर मेंशन है। नेक्स्ट है सिलेक्शन मोड। तो सिलेक्शन मोड का जो क्राइटेरिया है इनका वो क्या है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट और क्वालिफाइंग डिग्री एज डिटेल्ड इन द अबव टेबल। तो क्या है कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बेस पर आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, या जो आपका नेट है या जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको भी कंसिडर किया जाएगा आपको सिलेक्शन और शॉर्टलिस्ट करने के लिए। द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू इन सम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू और प्रीलिमिनरी इंटरव्यू विल बी प्रोसीडेड द फाइनल इंटरव्यू। तो क्या होता है किसी किसी डिपार्टमेंट में ये रिटन टेस्ट भी या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और फॉलोड बाय इंटरव्यू, और किसी किसी में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आप अप्लाई जरूर करें। नेक्स्ट है जो उनका सेकंड वो है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम फॉर PhD। तो ये क्या होता है आइए देखते हैं। जो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है उसको शॉर्टकट में ERP बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, प्रोफेशनल्स फ्रॉम R&D ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज, जैसा कि हमने बात किया था
कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, इंडस्ट्रीज़ में है, तो अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन पीएचडी प्रोग्राम के थ्रू। वो डायरेक्ट पीएचडी और रेगुलर पीएचडी में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, वेटनरी, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसीज। कोई भी फैकल्टीज़ हैं किसी भी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, फार्मास्यूटिकल से, वेटनरी और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं, वो भी एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिमेन द सेम फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स qualifying in one of the national entrance tests like CSR UGC, JRF, UGC NET, DBT JRF, ICMR, GATE is desirable but not mandatory। तो जो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है पीएचडी जो है उसमें अप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास भी CSR UGC, JRF या कोई भी JRF या गेट होना चाहिए, बट मैंडेटरी नहीं है। मीन्स अगर आपके पास है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिसके पास JRF का सर्टिफिकेट होगा। So the candidate must be officially sponsored by their employing organization and compulsory fill in an online application form and submit the printed version in duplicate on or before 30 अक्टूबर को आपको सबमिट करना होगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो भी आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा, एनओसी वगैरह आपको सबमिट करना होगा। फॉर द डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज विजिट ISC बैंगलोर एडमिशन एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन पीएचडी प्रोग्राम। फॉर डिटेल्स आप यहाँ विजिट कर सकते हैं कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, जो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के हैं उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। तो आपका जो एक्सटर्नल वाले जितने पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे उनका जो इंटरव्यू होगा उसके बेस पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। तो हाउ टू अप्लाई फॉर ISC बैंगलोर? एप्लीकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स मेंशन अबव आर अवेलेबल ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। टू अप्लाई ऑनलाइन विजिट www.isc.ac.in। तो अगर आप अप्लाई करें तो ISC की वेबसाइट पे आप विजिट करें, एडमिशन में जाएं, क्लिक अप्लाई ऑनलाइन। तो पहले आप एडमिशन पे जाएंगे, फिर वहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन, वो ओपन होगा। आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और फर्दर आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और फीस पेमेंट करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे और सेव कर लेंगे फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स, और इंटरव्यू के टाइम पे आपको मांगा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी क्या क्या हो जाती हैं कि पहला है वेबसाइट्स ओपन फॉर ऑनलाइन सबमिशन, वो 1/10/2024 को ओपन हो गया है। मीन्स लास्ट डेट जो आपका है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो 24/10 को है, मीन्स 24 अक्टूबर लास्ट डेट है उसकी। और जो आपका ये है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज़ वो 30 है, 30/10/2024। जो आपका इंटरव्यू होगा वो है 18/11/2024 से 20 के बीच में। तो आपका जो होगा 18 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आपका इंटरव्यू किया जाएगा। तो आपको वो मेल आएगा रिगार्डिंग इंटरव्यू, आपका अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है इंटरव्यू के लिए। फिर जब कमेंसमेंट ऑफ सेशन जो आपका पीएचडी स्टार्ट होगी वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो आपका जो पीएचडी एडमिशन होगा वो स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन रहा वो रहा इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। जो जनरल OBC EWS है उनके लिए 800 फीस है, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 400 है, ERP कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरीज जो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम पीएचडी वाले हैं उनको 2000 देना पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नल में अप्लाई करेंगे जो जॉब में है वो 2000 उनको देना है, बाकी को 800 और 400 SC ST को देना है। फीस नॉन रिफंडेबल होगी, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। फॉर रिसेंट अपडेट्स प्लीज विजिट ISC वेबसाइट्स। इनका जो एडमिशन सेक्शन है उसमें आप विजिट करते रहें, कोई भी अपडेट आता है तो उस पर अपलोड किया जाएगा। रिजर्वेशन वगैरह जो भी है सबको जैसा भी गवर्नमेंट का रूल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको अप्लीकेंट्स अप्लाइंग अंडर EWS OBC आपका जो NCL है वो सर्टिफिकेट होगा इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल के बाद का नहीं होना चाहिए, अभी रिसेंट होना चाहिए, फॉलोइंग 2024-25 का होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड एडमिशन। तो आपको जो है अगर आपका पास OBC NCL या EWS का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी आप बनवा सकते हैं। जो आपका 1 अप्रैल का पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। स्कॉलरशिप आपको सेम मिलेगा, जो भी MHRD की गाइडलाइंस हैं वो आपको सेम मिलेगा। स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी इंडियन इंस्टीट्यूट, एजेंसीज और बिजनेस हाउसेज आर आल्सो अवेलेबल फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। और ये आपको फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा मंथली अप टू 2 टाइम्स फॉर रिसर्च PhD। फर्दर डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन और एडवाइस टू विजिट वेबसाइट्स एंड एडमिशन पोर्टल रेगुलरली फॉर एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है या वैसे भी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स आप हमेशा एडमिशन सेक्शन में ISC बैंगलोर की वेबसाइट पे विजिट करते रहें।
और जो है कुछ अगर आपको रिलेटेड कुछ मैटर्स है, कुछ रिसर्च है, आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे विजिट करें और देखें वहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आई होप जो ये आपका IISc बेंगलोर का जो PhD एडमिशन है फॉर मिड ईयर फॉर जनवरी सेशन के लिए वो हमने उस पर बात किया। और आपको अगर कोई क्वेरी भी रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस अकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू गाइज।